बच्चों, आज कक्षा 6 की संस्कृत की कक्षा में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पाठ 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है वृक्षाः। और वृक्षाः पाठ हम लोगों ने इससे पहले उसके कुछ श्लोकों को पढ़ लिया था और जिसमें ये वर्णन किया गया था कि जंगल जंगल में पेड़ हैं और पेड़ ही जंगल को रचते हैं। पेड़ों से ही जंगल का निर्माण होता है और पेड़ों की टहनियों पर, डालियों पर पक्षी बैठकर चहचहाते हैं, कूकते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो उन पेड़ों की डालियों पर झूले की तरह झूल रहे हों और उस पर जो है वो कूकते रहते हैं, गाते रहते हैं, चहचहाते रहते हैं। तो ये हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आगे की पंक्तियों में क्या वर्णन किया गया है। और ये छोटी छोटी पंक्तियों में लिखा गया गीत है और इसे सुंदर ढंग से गाया भी जा सकता है। तो आज हम लोग इस पाठ का पूरा अध्ययन करेंगे, कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी संस्कृत की किताब निकाल लेंगे और उसमें पाठ 5 वृक्षाः पाठ आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके आगे का भाग। तो सभी लोग निकाल लें अपनी किताब और उसमें निकालना है पेज नंबर 30। तो पेज नंबर 30 पे 5वां पाठ दिया हुआ है जिसका नाम है वृक्षाः। तो ये हम लोगों ने पंक्तियाँ पहले पढ़ ली थी जिसमें कि हम लोग ये भी पंक्ति पढ़े थे कि पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। ये वाली पंक्ति भी हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था कि जो पेड़ हैं, वृक्षाः, जो पेड़ हैं, सभी पेड़ साधु लोगों के समान, सज्जन लोगों के समान जल भी पीते हैं और वायु भी पीते हैं। उनका भोजन है जल और वायु। तो पेड़ जो है वो अपना भोजन एक सज्जन व्यक्ति की तरह, सज्जन लोगों की तरह करते हैं। तो इसमें हम लोग ने पढ़ा था पहले, वने वने निवसन्तो वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः शाखा दोला सीना विहगा तैः किमपि कुजन्ति वृक्षा। तो इस तरह से प्रत्येक वन में पेड़ रहते हैं और पेड़ जो है जंगलों को रचते हैं, वनों का निर्माण करते हैं। पेड़ों से ही वन बनते हैं और उनकी शाखाओं पर, पेड़ों की शाखाओं पर झूले के रूप में विहगाः पक्षी किमपि कुजन्ति, कुछ भी कूकते रहते हैं, कूजते रहते हैं, चहचहाते रहते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना एव सर्वे वृक्षाः। और अब हम लोग उसके आगे की पंक्ति पढ़ेंगे स्पृशन्ति। स्पृशन्ति मतलब स्पर्श करते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है स्पृशन्ति। स्पृशन्ति का अर्थ है स्पर्श करते हैं अर्थात छूते हैं। स्पर्श करना अर्थात छूना, स्पर्श करते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर ये शब्द आया है स्पृशन्ति। स्पृशन्ति पादैः पातालं च। पादैः यानी पैरों से, पातालं च और पाताल को, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। यहाँ पर स्पृशन्ति पादैः यानी पैरों से, पैरों के द्वारा, यहाँ पे पादैः का अर्थ है पैरों से, वो स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं। और पेड़ के पैर क्या होते हैं? उनकी जड़ें, उनकी जड़ें जो ज़मीन के अंदर होती हैं वे उसके पैर हैं, चरण हैं। तो स्पृशन्ति यानी स्पर्श करते हैं, पादैः पैरों से, पातालम च और पाताल को। पाताल कहते हैं ज़मीन के नीचे का भाग। ज़मीन के ऊपर का भाग जो सबसे ऊपर होता है वो आसमान कहलाता है और ज़मीन के नीचे का भाग जो है वो पाताल कहलाता है। तो पाताल यानी नीचे के भाग को वो अपने पैरों से स्पर्श करते हैं, पाताल को। नभः शिरस्सु वहन्तिः वृक्षा। और ऐसा लगता है जैसे वृक्षाः मतलब पेड़, नभः, नभः मतलब आकाश को,
नभः का अर्थ है आकाश, आसमान, जिसे आकाश भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं। तो नभः यानी आकाश को, नभः शिरस्सु, शिरस्सु का अर्थ है सिर पर। यहाँ पे शिरस्सु का अर्थ है, शिरस्सु इसका अर्थ है सिर पर, सिर पर। नभः शिरस्सु, आकाश को सिर पर, वहंती, वहंती मतलब ढोते हैं। ऐसा लगता है जैसे पेड़ अपने पूरे आसमान को पेड़ अपने सिर पर रखे हैं। पेड़ का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वो पेड़ का सिर है। तो ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ आसमान को अपने सिर पर ढो रहा है, उठाया हुआ है। तो यहाँ पे वहंती, वहंती का अर्थ है ढोते हैं, यानी कि उसे उठाते हैं। ढोते हैं मतलब कि उसे उठाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ अपने सिर पर आसमान को उठाए हुए हैं, आसमान को ढो रहे हैं। स्पृशन्ति पादैः पातालं च, और अपने पैरों से, पैर उनकी क्या है, जड़ें हैं, अपनी जड़ों से स्पृशन्त यानी स्पर्श करते हैं, छूते हैं, पातालं च, पाताल को, यानी कि ज़मीन के नीचे का जो हिस्सा है वो पाताल है। नभः शिरस्सु वहन्तिः वृक्षा, नभः मतलब आकाश को, शिरस्सु मतलब सिर पर, वहन्ति मतलब ढोते हैं, यानी कि पेड़ ऊपर आसमान को उठाए हुए हैं और नीचे अपनी जड़ों के माध्यम से, जड़ रूपी जो उनके पैर हैं, पादैः पैरों के द्वारा वो पाताल का स्पर्श करते हैं। तो इस तरह से इन पंक्तियों में ये कहा गया है कि पेड़ जो है वो आकाश और पाताल, आकाश को सिर पर उठाए रहते हैं और पाताल को अपने पैरों से स्पर्श करते हैं, छूते हैं। नभः शिरस्सु वहन्तिः वृक्षा, और आकाश को अपने सिर पर ढोते हैं, उठाते हैं। अब आगे की पंक्ति में क्या कहा जा रहा है ये हम लोग देखेंगे। तो पांचवा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, पांचवा श्लोक, जिसमें लिखा है पयोदर्पणे, पयोदर्पणे यानी कि जल रूपी आईने में। पयोदर्पणे, दर्पण कहते हैं शीशे को, जिसमें मुंह देखा जाता है वो शीशा कहलाता है, और पय कहते हैं जो है पानी को। पयोदर्पणे जल रूपी आईने में, यहाँ पे आईना हो जाएगा, जल रूपी आईने में। तो इस तरह से पयोदर्पणे का अर्थ है जल रूपी आईने में। तो ऐसे जिसमें दर्पण होता है, दर्पण जिसमें कि चेहरा देखा जाता है, तो ऐसे पयोदर्पणे जल रूपी आईने में, जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंबम, स्वप्रतिबिंबम, प्रतिबिंब कहते हैं अपनी प्रतिबिंब को, स्वप्रतिबिंबम। तो स्वप्रतिबिंबम, यहाँ पे बिंबम आ गया, स्वप्रतिबिंबम यानी कि अपने प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब कहते हैं कि अपने ही चेहरे को, अपने ही प्रतिबिंब को, अपने ही चेहरे को वो देखते हैं। स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को, कौतुकेन, कौतुकेन मतलब आश्चर्य से, कौतुकेन का अर्थ है आश्चर्य से। वे पानी रूपी दर्पण में, हम लोग भी कभी पानी में झांकते हैं, जहाँ ज़्यादा पानी हो उसमें अगर झांकेंगे तो हमें अपना चेहरा दिखाई देगा, हमें अपनी परछाई उसमें दिखाई देगी। जैसे कि हम लोग शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो वैसे ही वो पेड़ जो है वो पानी में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, और कौतुकेन मतलब आश्चर्य से, वो बहुत आश्चर्य से अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। तो यहाँ पे पेड़ जो है वो कौतुकेन आश्चर्य से, पश्यन्ति है वृक्षा, यहाँ पे पश्यन्ति वृक्षाः, तो पश्यन्ति का अर्थ है देखते हैं, यहाँ पे पश्यन्ति मतलब देखते हैं। क्या देखते हैं? पानी में अपने प्रतिबिंब को,
अपने ही रूप को वो पानी में देखते हैं। तो पेड़ जो है वो इस तरह से पयोदर्पणे जल रूपी आईने में स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को कौतुकेन आश्चर्य से पश्यन्ति मतलब देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हो जाएगा। तो इस तरह से बहुवचन का यहाँ प्रयोग है, पश्यन्ति मतलब देखते हैं। वृक्षाः शब्द है, वृक्षाः शब्द बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति होता है। तो इस तरह से पेड़ जो है वो अपने ही प्रतिबिंब को, अपनी ही परछाई को बहुत ही आश्चर्य के साथ देखते हैं। तो इस तरह से ये पेड़ों के बारे में यहाँ कहा गया कि वो क्या क्या करते हैं। और अब हम लोग अंतिम श्लोक पढ़ेंगे इसमें। प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम। प्रसार्य मतलब फैलाकर। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर यहाँ अर्थ लिखते हैं, प्रसार्य मतलब फैलाकर, और इसके बाद शब्द आया है संस्तरणम। संस्तरणम मतलब अपने बिस्तरे को प्रसार्य। यहाँ पे सबसे पहला शब्द आया है प्रसार्य। प्रसार्य का अर्थ है फैलाकर, अपने स्वछाया, अपनी छाया रूपी। संस्तरणम स्वछाया, ये लंबा शब्द है, स्वछाया संस्तरणम। संस्तरणम यानी कि अपने छाया रूपी, अपने छाया रूपी बिस्तरे को, छाया रूपी बिस्तरे को, जिस पर कि हम लोग सोते हैं, बिस्तर बिछाते हैं, गद्दा बिछाते हैं, चादर बिछाते हैं, तो छाया रूपी बिस्तरे पर। तो यहाँ पर छाया रूपी बिस्तरे को फैलाकर, छाया रूपी बिस्तरे को फैलाकर, स्वछाया संस्तरणम अपने छाया रूपी बिस्तरे को प्रसार्य मतलब फैलाकर। तो यहाँ पे प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम यानी कि अपने छाया रूपी, स्व का अर्थ है अपना, और छाया जो पेड़ की छाया होती है, संस्तरणम छाया के समान जो बिस्तर है। कोई भी जो पथिक हो, राहगीर हो, जब वो थक जाता है तो पेड़ की छाया देखकर, जिधर छाया होती है उतनी दूर में ही वह वहाँ पर लेटकर वो अपना जो है थकान दूर करता है, विश्राम करता है। तो प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम अपनी छाया रूपी बिस्तरे को फैलाकर, ऐसा लगता है जैसे पेड़ की जो छाया है, ऐसा महसूस होता है जैसे पेड़ ने वहाँ पर बिस्तर लगा दिया हो, क्योंकि कोई भी पेड़ की छाया में ही सोता है और जिधर धूप होती है वहाँ नहीं लेटता है, न ही वहाँ पर बैठता है। तो इस तरह से पेड़ जो है अपनी छाया रूपी बिस्तरे को फैलाकर कुर्वन्ति सत्कारम। कुर्वन्ति मतलब करते हैं। कुर्वन्ति शब्द पहले भी आया था बहुवचन में, क्री धातु से कुर्वन्ति शब्द बना है। तो कुर्वन्ति सत्कारम, सत्कारम मतलब आदर। ऐसा लगता है कि वह राहगीरों का, पथिकों का सत्कार कर रहा है, आदर कर रहा है। जैसे कि कोई आता है तो हम लोग उसे बैठने का स्थान देते हैं, उसका स्वागत करते हैं, वैसे ही पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर उनका सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। वृक्षाः मतलब पेड़। तो पेड़ भी एक सज्जन व्यक्ति की तरह जो उनके पास आता है उनकी छाया में विश्राम करने, तो पेड़ भी उसके लिए अपनी छाया रूपी बिस्तरे को प्रसार्य मतलब फैलाकर सत्कारम कुर्वन्ति आदर करते हैं। वृक्षाः मतलब पेड़। तो इस तरह से पेड़ जो है वो अतिथियों का, जो उनके छाया में आता है, जो उनके पास आता है, वह उनका पूरा आदर और सम्मान करते हैं। तो ये डॉक्टर हर्षदेव माधव का लिखा हुआ है और इन्होंने बहुत ही छोटे छोटे पंक्तियों में इस श्लोक को लिखा है
और पेड़ों के ऊपर लिखा है। और पेड़ हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, औषधियाँ बनती हैं पेड़ों की छालों से, उनके बीज से और उनकी जड़ों से। और इसमें जो है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ों के लिए उनकी लकड़ियों का प्रयोग होता है। ये सभी बच्चे जानते हैं, उनसे फर्नीचर बनता है और वो सजावटी सामान बनाए जाते हैं। बहुत जगह पे लकड़ियों से घर भी बनाए जाते हैं। और पेड़ जो है वर्षा करने में भी अपना सहयोग देते हैं। तो इस तरह से जो है पेड़ के बहुत ही लाभ हैं। इसीलिए हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए और पेड़ों को लगाना चाहिए, पौधारोपण करना चाहिए। और अब हम लोग एक बार फिर से पहले श्लोक से लेकर छठे श्लोक तक एक बार फिर इसे पढ़ेंगे और देखते हैं कि इसमें ये कौन कौन से यहाँ पे वर्णन आए हैं। तो वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। जंगल जंगल में पेड़ हैं, प्रत्येक वन में पेड़ हैं। और वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, और पेड़ वन को रचते हैं, वनों का निर्माण करते हैं, जंगलों का निर्माण करते हैं। शाखा दोला सीना विहगा तैह किमपि कुजन्ति वृक्षा। और उनके शाखा रूपी झूलों में जो पेड़ की पतली पतली टहनियाँ होती हैं, उस पर पक्षी बैठकर जैसे ही बैठते हैं वो टहनी ऊपर नीचे होती है और ऐसा लगता है जैसे वे झूले पर बैठे हों। विहगाह मतलब पक्षी, बहुत से पक्षी ऐसा लगता है जैसे झूले पर बैठे हुए हों। शाखा दोला सीना विहगा तैह किमपि कुजन्ति वृक्षा। और तैह मतलब उन पर, उन डालियों पर। किमपि मतलब कुछ भी। तैह मतलब उनके द्वारा, उन वो पक्षी जो उस डालियों पर बैठे हैं और झूले की तरह झूल रहे हैं, उन पक्षियों के द्वारा किमपि कुजन्ति वृक्षा, कुछ भी वो गाते रहते हैं, चहचहाते रहते हैं और कूकते रहते हैं। वृक्षाः मतलब पेड़ों पे। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। तो इस तरह से पेड़ जो है, वो सभी लोग को मालूम है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो अपनी जड़ों से पानी पीते हैं। पेड़ जो है वो अपनी जड़ों में, जड़ों के द्वारा वो पानी पीते हैं। तो वो जो है वो पूरे वृक्ष को, पूरी टहनियों को उससे जो है वो लाभ मिलता है और वो हरे भरे हो जाते हैं और पेड़ जो है बढ़ते भी हैं उसी से। तो इस तरह से पवन और वायु और जल को निरंतर लगातार पीते रहते हैं। संततम का अर्थ है लगातार पीते रहते हैं। साधु जना एव सर्वे वृक्षा, सज्जन व्यक्तियों की तरह पेड़ क्या करते हैं, सज्जन व्यक्तियों की तरह, अच्छे व्यक्तियों की तरह वो ये सब कार्य करते हैं। स्पृशन्ति पादैः पातालं च, ये चौथा वाला है श्लोक। स्पृशन्ति यानी स्पर्श करते हैं, छूते हैं। पादैः पैरों से, पातालम च और पाताल को अपने पैरों से स्पर्श करते हैं, छूते हैं। यानी कि ज़मीन के अंदर का जो भाग होता है और ज़मीन के ऊपर का भाग आसमान है। और नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, और वो आसमान को ऐसा लगता है जैसे अपने सिर पर वो ढो रहे हैं और वो उठाए हुए हैं आसमान को। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम, और जल रूपी आईने में, यहाँ लिखा हुआ है पयो दर्पणे यानी जल रूपी आईने में, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, कौतुकेन आश्चर्य से, पश्यन्ति मतलब देखते हैं। कौन देखता है, वृक्षाः पेड़ जो है वो जल रूपी आईने में ऐसा लगता है कि जो वहाँ पर पानी है वो उनका दर्पण है और वो उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं। प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम, प्रसार्य फैलाकर, स्वछाया, स्वछाया संस्तरणम, यहाँ पे स्व का अर्थ होता है अपने और छाया का अर्थ है छाया और संस्तरणम मतलब छाया रूपी बिस्तरे को। तो यहाँ पे स्वच्छ छाया संस्तरणम, अपने छाया रूपी बिस्तरे को
वो प्रसार्य फैलाकर, प्रसार्य मतलब फैलाकर, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, वे जो है लोगों का सत्कार करते हैं। सत्कारम मतलब आदर करते हैं। उनका ऐसा लगता है जैसे कोई उनके पेड़ की छाया के नीचे आकर बैठता है, तो ऐसा लगता है जैसे वृक्ष उसका स्वागत कर रहे हों। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ के माध्यम से हमें डॉक्टर हर्षदेव माधव ने बहुत ही अच्छी बात बताई है और इनकी कल्पना बहुत ही अच्छी है। और पेड़ों का महत्व सभी लोग जानते हैं, तो इसलिए पेड़ों का काटना रुकना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। तो ये सभी बच्चों को और सभी लोगों को ये प्रण करना चाहिए कि हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, बल्कि और हम अधिक से अधिक पेड़ों को लगाएंगे। तो इस तरह से पेड़ भी जो है एक सज्जन व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं। ये इस गीत के माध्यम से, संस्कृत के श्लोक के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कितना सुंदर वर्णन है। अब यहाँ पर हम लोग शब्दार्थ देखेंगे कि इसमें जो कठिन शब्द आए थे उसको एक बार, जो पुस्तक में आपके है उसको एक बार पढ़कर और उसका अर्थ पढ़ना है। तो सभी बच्चे ये निकाल लेंगे 31 पेज नंबर, और इसमें जो शब्दार्थ दिया हुआ है उसे हम लोग देखेंगे कि इसे कैसे करना है। तो वने वने, यहाँ पर शब्द आया है वने वने यानी प्रत्येक वन में। निवसंतः, निवसंतः मतलब रहते हुए, रहने वाले। यहाँ पे ऑब्लिक का निशान लगा है, या शब्द का प्रयोग होता है और वस धातु है इसमें। वस धातु का अर्थ होता है रहना। तो यहाँ पे वस धातु है, वस धातु से बना है ये शब्द और इसका अर्थ होता है रहना। वस मतलब रहना, वसंती मतलब रहते हैं और वस का अर्थ है रहना। और यहाँ पे निवसंतः, यहाँ नि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो रहते हुए, रहने वाले। रचयंती, रचयंती शब्द आया है और रचयंती यानी कि रचते हैं, बनाते हैं। तो इसमें रच धातु है और रच धातु का प्रयोग जो है वो इसमें किया गया है और उसी से प्रथम पुरुष लट लकार में, लट लकार के वर्तमान काल के प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है। रचयंती यानी बनाते हैं, रचते हैं। जैसे पठंती मतलब पढ़ते हैं। शाखा, शाखा शब्द यहाँ पर आया है। शाखा का अर्थ है डालियाँ, टहनियाँ, यानी कि जो पेड़ होता है, पेड़ में से जो पतली पतली डालियाँ निकलती हैं और उन डालियों में से भी पतली पतली टहनियाँ निकलती हैं, तो उसे यहाँ पे शाखा कहा गया है। और दोला, दोला शब्द का प्रयोग आप लोगों ने पहले भी कर चुका है। तो दोला का अर्थ होता है झूला। तो जो यहाँ पे दोला शब्द का प्रयोग उन टहनियों के लिए किया गया है कि उन टहनियों पर पक्षी जब बैठते हैं तो ऐसा वो हिलने लगता है, ऐसा लगता है जैसे पक्षी उस पर बैठकर झूला झूल रहे हों। आसीनाह, आसीनाह का अर्थ है बैठे हुए। दोला सीनाह, तो यहाँ पे दोनों शब्द मिल गया है, इसीलिए इस श्लोक में शाखा दोला सीना एक साथ आ गया है। इसे हम अलग अलग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे शाखा, फिर दोला, फिर आसीना। तो यहाँ पे तीनों शब्द अलग अलग किया हुआ है। शाखा मतलब टहनियाँ और दोला मतलब झूला और आसीना मतलब बैठे हुए। और फिर है विहगाह, विहगाह खग का अर्थ भी पक्षी होता है और विहगाह का भी अर्थ यहाँ पर पक्षी गण है। पक्षी गण यानी कि बहुत से पक्षी। और किमपि, किमपि में दो शब्द है, किम और अपि, दोनों मिलकर बन गया है किमपि अर्थात कुछ भी। वो जो पक्षी हैं वो कुछ भी चहचहाते रहते हैं। और इस तरह से यहाँ पर वह कहते हैं कि कुजंती, कुजंती मतलब कूकते हैं अर्थात चहचहाते हैं। जो उनकी आवाज़ होती है पक्षियों की उसे कहते हैं कूकना, और कूजना भी कहा जाता है, चहचहाना भी कहते हैं। और संततम, संततम मतलब निरंतर, लगातार।
और साधु जना, साधु जना मतलब कि तपस्वी लोग, सज्जन लोग। इव मतलब की तरह, इव का अर्थ है की तरह। पिबंती, पिबंती मतलब पीते हैं। और स्पृशंति स्पर्श करते हैं। नभः मतलब आकाश को। और शिरस्सु, शिरस्सु मतलब सिर पर। यहाँ पे नभः आकाश को कहा गया है, नभः, और इसके बाद शिरस्सु सिर पर, शिरस्सु मतलब सिर पर। वहंती मतलब ढोते हैं अर्थात उठाते हैं। और पयो दर्पणे, पय यानी कि जल, दर्पणे यानी जल रूपी दर्पणे यानी आईने में, दर्पण में। स्वप्रतिबिंबम, स्वप्रतिबिंबम यानी कि अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को, अपने ही रूप को जो उसमें देखते हैं। पश्यंती मतलब देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर शब्द आया है स्वप्रतिबिंबम। स्व मतलब अपने और प्रतिबिंबम मतलब प्रतिबिंब को, पश्यंती मतलब देखते हैं। तो इस तरह से इस कठिन शब्द में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इन कठिन शब्दों में कहीं कहीं पे बहुवचन का प्रयोग है और कहीं कहीं पर जो है वो एक वचन का प्रयोग है। और यहाँ पे वृक्षाह शब्द जो है वो बहुवचन में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस पाठ के सभी पंक्तियों का अर्थ समझा, कठिन शब्दों का अर्थ समझा, और इसमें किस भाव से क्या कहा गया है ये भी हम लोगों ने जाना कि एक सज्जन व्यक्ति की तरह जो है पेड़ किस तरह से वो दूसरों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और अच्छे व्यक्ति की तरह जल और वायु का सेवन करते हैं। और अब आगे यहाँ पे कुछ शब्द और है पेज नंबर 32 पर, जिसमें लिखा है कौतुकेन। कौतुकेन मतलब आश्चर्य से, प्रसार्य फैलाकर, स्वच्छाया संस्तरणम। यहाँ पर ये शब्द आया है स्वच्छाया संस्तरणम, अपने छाया रूपी बिस्तरे को। यहाँ पे स्वच्छाया संस्तरणम, अपने छाया रूपी बिस्तरे को। सत्कारम, सत्कारम मतलब आदर करते हैं, यानी कि उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। तो इस तरह से इसमें जो है वो कठिन शब्दों का अर्थ बताया गया है और बहुत सारे यहाँ पे शब्द अर्थ हैं, और इन शब्दों की सहायता से हम लोग इसका जो है इस पाठ का अर्थ अच्छे से समझ सकते हैं। और इसमें एक एक पंक्तियों का, एक एक श्लोक का सुंदर ढंग से उच्चारण करना है, शुद्ध उच्चारण करना है और उसका अभ्यास करना है। बच्चों, इस तरह से इस पाठ के द्वारा आज हम लोगों ने यह शिक्षा प्राप्त की कि हमें पेड़ों से इतनी सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो हमें भी पेड़ों का ख्याल रखना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने भी यह बताया है कि यहाँ पर पेड़ एक मानव की तरह, एक सज्जन व्यक्ति की तरह हम सबको सीख देते हैं कि किस तरह से वो अपनी शरण में आए हुए का, अपने समीप आए हुए का सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, और वो जो भी कार्य करते हैं वो एक सज्जन व्यक्ति की तरह करते हैं। तो हमें भी अपने कार्य को सुंदर ढंग से, अच्छे ढंग से करना चाहिए और हमें अपने कर्तव्य का पालन पूरी तरह से करना चाहिए। और इसमें जो है पेड़ों को, पेड़ जो है वो पक्षियों को खुशियाँ भी देते हैं। पेड़ उनकी टहनियों पर बैठकर झूलते हैं और वहाँ पर कूकते रहते हैं। तो इस तरह से पेड़ जो है पक्षियों का आश्रय होते हैं। और इसमें जो है वो पेड़ जंगल को रचते हैं, बनाते हैं, और जिससे कि हमें जो है जब बारिश का मौसम आता है तो उससे बारिश भी होती है। तो पेड़ हमें जो है ठंडक प्रदान करते हैं, छाया प्रदान करते हैं, फल फूल देते हैं। तो पेड़ों के लाभ अनगिनत हैं और पेड़ सबके लिए अनमोल हैं। तो इस तरह से हम लोगों को इस पाठ से ये सीख लेना चाहिए और हमें जो है पेड़ों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए,
तो सभी बच्चे आज से इस बात का ध्यान रखेंगे और इसको जो है इसका पालन करेंगे। तो इसी के साथ ही हम लोग आज ये कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।